Today we will discuss question number 1 of exercise 8.2. Question number 1 is evaluate the following. First expression जो आपका है वो है आपका sin 60 degree multiplied by cos 30 degree plus sin 30 degree multiplied by cos 60 degree. इन एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने से पहले आपको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए फॉर स्पेसिफिक एंगल्स. इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको दो इंटरेस्टिंग टेक्निक से इनकी वैल्यूज़ निकालना सिखाया गया है. तो हम शुरुआत करते हैं. साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3/2. उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री जो अगेन आपकी होती है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री जो अगेन होती है आपकी 1/2. √3/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 आपका हो जाएगा 3/4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आपका हो जाएगा 1/4. इनका एलसीएम लेने पे आपको मिलेगा 4 और न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 3 + 1 जो हो जाएगा आपका 4/4 और जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1. नाउ सेकेंड पार्ट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. तो हम लिख लेते हैं इसको. 2 मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब होता है tan 45 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की जगह आप लिखेंगे साइन 60 का होल स्क्वायर. अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 1 क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 तो इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है अगेन आपकी √3/2 तो इसका भी होल स्क्वायर. फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज़ 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4 माइनस अगेन 3/4. अब आप देख सकते हैं लास्ट की 2 टर्म्स आपकी इक्वल एंड अपोजिट हैं तो ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी. आपको आंसर मिलेगा 2. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री. सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं. आपको मिलेगा 1/√2 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ sec 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 2/√3 एंड cosec 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 2 जिसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं. अब आप देखिए न्यूमरेटर में आपको एक फ्रैक्शन मिला है और डिनोमिनेटर में आपके फ्रैक्शंस का एडिशन है तो हम न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखेंगे जबकि हम डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शंस को पहले ऐड करेंगे बाय टेकिंग देयर एलसीएम. तो हम शुरुआत करते हैं. न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 1/√2. डिनोमिनेटर में एलसीएम आपको मिलेगा √3. न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा 2 + 2√3. अब ये आपके दो फ्रैक्शंस का डिवीजन है तो हम पहला फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखते हैं. तो हम लिखेंगे 1/√2. उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमें मिलेगा √3/2 + 2√3. अब इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं √3/2√2 + 2√6. आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में आप कुछ फैक्टर्स को कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा √3/2√2. हमने दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया है और रिमेनिंग बचेगा आपका 1 + √3. अब हमने प्रीवियस क्लास में 9th में पढ़ा था कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं लिखते हैं
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, जो हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हमें मिलेगा √3 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस √3, और ये पूरा एक्सप्रेशन आपका मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 से। ये हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहे हैं। फर्दर आपको मिल जाएगा √3 माइनस 3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 2√2, आप एज इट इज़ रहने दें, और ये दो एक्सप्रेशंस हैं आपके a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, जिसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फर्दर हम लिख सकते हैं √3 माइनस 3 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3। फर्दर आपको मिल जाएगा √3 माइनस 3 अपॉन 2√2, और ये हो जाएगा आपका -2। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन हम कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए हम अपने गिवन एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में। तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 4√2। अब अगेन डिनोमिनेटर में हम √2 नहीं रख सकते, तो हम इस एक्सप्रेशन को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में, और हमको फाइनली मिल जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सबसे पहले हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो sin 30 डिग्री आपका होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री आपका होता है 1 माइनस cosec 60 डिग्री आपका होता है 2/√3। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं sec 30 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पे हम सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको एलसीएम में मिलेगा 2√3 और न्यूमरेटर में मिलेगा आपको √3 प्लस 2√3 माइनस 4। अब ऐसे ही हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें एलसीएम में मिलेगा अगेन 2√3 और इसके न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब आप देखिए न्यूमरेटर के फ्रैक्शन में आपकी दो टर्म्स हैं विद √3, तो वो ऐड हो जाएंगी। तो हमें मिलेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमें मिलेगा 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3। अगेन यहाँ पे हमने √3 वाली दो टर्म्स को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे आपकी 2√3 वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमें मिलेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब डिनोमिनेटर में क्योंकि आपका इरेशनल नंबर है जो कि हम नहीं रख सकते, तो हमको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3। फर्दर आपको मिल जाएगा 3√3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपको मिलेगा 12√3। फिर -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपका हो जाएगा -16। 3√3 मल्टीप्लाइड बाय -3√3 आपका हो जाएगा -27। -4 मल्टीप्लाइड बाय -√3 आपका हो जाएगा +12√3।
डिनोमिनेटर में आप देखिए a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी वाली आइडेंटिटी है, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए 12√3 प्लस 12√3 आपका हो जाएगा 24√3 एंड माइनस 16 एंड माइनस 27 आपका हो जाएगा माइनस 43। अपॉन में आपको मिलेगा 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 27, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 9 इंटू 3 आपका हो जाएगा 27। फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 24√3 माइनस 43 अपॉन, अब 16 माइनस 27 आपका आएगा माइनस 11। अब अगेन हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रख सकते, तो हम लिखेंगे 24√3 माइनस 43 अपॉन माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तब आपको मिलेगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 5 cos square 60 degree plus 4 multiplied by sec square 30 degree minus 10 square 45 degree upon sin square 30 degree plus cos square 30 degree। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय cos square 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर 30 डिग्री, जो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो आपको मिलेगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो आपको मिलेगा 1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 यानी कि 5/4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, हमने स्क्वायर कर लिया है, तो आपको मिलेगा 16/3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4। अब हम न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो हमें एलसीएम में मिलेगा 12 और न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 15 प्लस 64 माइनस 12। अब हम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें एलसीएम मिलेगा 4 और इसके न्यूमरेटर में मिलेगा 1 + 3। न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 79 - 12/12, जिसे हम 67/12 भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 4/4। अब हम फर्दर लिख सकते हैं 67/12/1, क्योंकि 4/4 आपका 1 के इक्वल है। अब इस फ्रैक्शन को हम सिंपली लिख सकते हैं 67/12।